नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए उसी के पैटर्न पर एक टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट नंबर सेकंड आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले भी मैंने एक टेस्ट पेपर आपके सामने रखा था और विदाउट आंसर्स हैं, मेरे साथ आपको भी सॉल्व करना है। उसी पैटर्न पर बना हुआ है हिंदी, उत्तराखंड, जीएस और फिर कंप्यूटर और रीजनिंग। ठीक है, सॉल्व करते हुए इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा ऐसे। ये है सामान्य हिंदी से शुरुआत है, थोड़ा सा करंट के भी खास क्वेश्चन इस पर होंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन करंट अपडेट से संबंधित है। शुरुआत करता हूं। अब मैं स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखूंगा क्योंकि नहीं तो पेपर बहुत लंबा खींचेगा, जनरल खासकर उत्तराखंड में। और 33वां पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा तथा 34वां व्यास सम्मान, करंट के क्वेश्चन ये सब अवार्ड मिल चुके हैं, सम्मान सूर्यबाला को क्रमशः किन रचनाओं हेतु दिया गया था, मतलब वर्तमान में दिया गया। तो अभी जो लेटेस्ट दिया है 33वां सरस्वती और 34वां व्यास सम्मान, इनके नाम भी यहाँ पर प्रभा वर्मा और सूर्यबाला को, उनको किन रचनाओं हेतु दिया गया है। तो इनकी रचना यहाँ पर जो दिख रही है प्रभा वर्मा जी की, वो है रौद्र सात्विकम। ठीक है, और जो सूर्यबाला की रचना है कौन देश की वासी, ये दो रचनाएं हैं। तो रचनाएं और उनके नाम और कब का अवार्ड, ये सब क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, कौन आधुनिक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मतलब पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न वैसे बहुत सरल तो नहीं हो सकता, मतलब बहुत टफ भी नहीं बनाना है, लेकिन इस पेपर को देख के लगेगा कि आपको हाँ इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब सरल तो सारा कवर करना है, लेकिन टफ इस लेवल तक कम से कम चाहिए। कौन आधुनिक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो हिंदी की बोली है, खड़ी बोली पश्चिमी है, ब्रजभाषा पश्चिमी है, बुंदेली भी है, तो मगही होगी पूर्वी हिंदी की। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 यानी 2024 का विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम पूछी गई है। यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ पर हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी साहित्य और सार, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका आंसर है फर्स्ट ए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। स्वर के प्रकार है, स्वर यानी व्यंजन, तो मात्रा के आधार पर पूछेगा तो 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ज्यों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। मतलब ये च्यो, त्रौ, ज्यों और स्रो संयुक्त व्यंजन, ये कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ पर ज्यों है, इसका सबसे जौ प्लस यों, जौ हलंत प्लस यों, जौ प्लस यों हलंत, आधा जौ और प्लस यों। तो इसका सही उत्तर ये होगा जौ हलंत प्लस यों। ठीक है, ज्यों ऐसे लिखते हैं शुद्ध, तो जौ हलंत प्लस यों ये सबसे शुद्ध माना जाए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, इनमें कौन मिश्र वाक्य है। मिश्र, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आ रहे हैं। उसने अपना लुटा दिया, अपना लुटा दिया, सरल वाक्य है, नॉर्मल। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सरल। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ठीक है, यहां पर 2 सेंटेंस है, देखो, उसके पास जो कुछ था, दूसरा वह खो गया, मिश्रित पूछ रहा है। तो यही सबसे सही सेंटेंस यहां पर है, मिश्रित सेंटेंस। 2 सेंटेंस अलग अलग लग रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। मतलब दोनों वचन मतलब एक वचन और बहुवचन हिंदी में तो उन दोनों में समान रहता है, पूछा यहाँ पर। तो यहाँ पर कथा, कथा, कथाओं, कथा, सरसों, लता, कुटी, मतलब ये एक ऐसा शब्द है जिसमें वो एक वचन में भी और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग हो रहा है। इसको आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर होगा सरसों। ठीक है, ये एक वचन भी और बहुवचन भी हमेशा सरसों सरसों ही रहता है। ठीक है, सरसों, लता, लताओं हो सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द होगा पूछा है। केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष, एक भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं, केवल विशेष, पांडु शब्द, पांडु। ठीक है, पांडु व्यक्ति के लिए भी आ रहा है वैसे, पांडु, पांडु। इसका आंसर ये है विशेषण और विशेष, मतलब विशेषण और विशेष। विशेषण जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषता बताने वाले दोनों शब्द वैसे अलग अलग होते हैं। जैसे काली गाय, काला विशेषण है और गाय जिसकी विशेषता बताई विशेष्य है। तो यहाँ पर पांडु और शब्द दोनों है, विशेषण भी और विशेष्य भी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9,
अनधिकृत शब्द है, अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद वगैरह करना है आपने। अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्य प्लस ये तो होगा नहीं, अन ये भी नहीं होगा कहीं से कहीं तक, तो सबसे सही उत्तर ये होगा अन प्लस अधिकृत। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है, मतलब जो एक वचन में प्रयोग हो रहा है। जनता आ रही है, आंसू बहते हैं, अक्षत लगाए जाते हैं, होश उड़ते हैं, तो इसका आंसर है जनता आ रही है। आ रही है, जनता बहुत सारी लेकिन आ रही है यूज हो रहा है, तो एक वचन हो। ये थे 10 क्वेश्चन फटाफट हिंदी के। अब इसके बाद इसका शेष पार्ट इधर की तरफ ले गए हम, और फिर से शुरू किया हमने। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, किसकी पंक्तियां हैं, तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर चौके प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखना है, एनसीईआरटी से उठा रखे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th और 12th के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर रखे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं कौन, पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर चौके। एनसीईआरटी के क्वेश्चन। किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है पूछा। अ उपसर्ग, अकथ, अ प्लस कथ, अकथ न कहना। अभेद सही है दोनों, अचूक भी सही है, अनुज गलत होगा, अनुज, ठीक है। तो ये उपसर्ग नहीं है इसमें, अ उपसर्ग नहीं होगा, अनुज, क्योंकि अ प्लस नुज, नुज कुछ नहीं होगा इसलिए। युग्म में कौन सा असंगत है, थोड़ा हट के है। अफसोस फारसी शब्द है, सही है। कैची तुर्की शब्द है, गमला पुर्तगाली, और कारतूस अंग्रेजी गलत है। यहाँ पर होना चाहिए फ्रांसीसी, फ्रेंच शब्द है, फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द होना चाहिए, कारतूस ये गलत हो रहा है, और सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जा रहे हैं। प्रथम भारतीय भाषी सॉफ्टवेयर, फिर से मैंने कहा कि कंप्यूटर वाला भी आपका टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम भारतीय भाषी सॉफ्टवेयर क्या है। वर्ड स्टार हो नहीं सकता, लीप ऑफिस 2000 फोनेटिक, तो इसका आंसर यही होगा लीप ऑफिस 2000 प्रथम भारतीय भाषी सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अक्षरों को लिखने की शैली को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के अक्षरों को लिखने की शैली, संगणक, ये तो कंप्यूटर ही हुआ, फॉन्ट, लेआउट और कुर्ती देवी, ये तो होगा नहीं। आखिर क्या कहा जाता है, किसको, शैली को पूछ रहा हूँ। कुर्ती देवी में तो लिखा जाता है, तो इसका आंसर होगा फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 17-17 में जा रहे हैं। सही सुमेलित नहीं है बताना है, मतलब इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है। गुजराती सौरसैनी है, ठीक है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी की है। ब्राचड़ पंजाबी, ये होगा इसका आंसर। मागधी ये भी पूर्वी हिंदी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है, वाक्य किस प्रकार का है। एक वचन, मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है। बीमारियां बहुत सारे शब्द, लेकिन मोटापा एक है, एक वचन होगा। कार्यालय आदेश सदैव प्रेक्षित होता है, मतलब जब कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं, ये पत्र कारिता से क्वेश्चन है, तो कार्यालय आदेश यानी बड़ों से नीचे की ओर होते हैं, तो इसका आंसर होगा वरिष्ठ से कनिष्ठ, ठीक है। लास्ट और 20वां क्वेश्चन है इसमें। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है पूछा है। यशोदा, यशा प्लस ओदा, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, सही लग रहा है। अक्रांत, आक्रांत, सही है। परोपकार, पर प्लस उपकार, ये भी सही है। कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण, आकीर्ण, तो इसका आंसर ये है, ये गलत लग रहा है, ये है गलत। इसका होना चाहिए यशः, यशः, ठीक है, यशोदा प्लस दा, बस इतने से हो जाएगा। ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो यही गलत है यहाँ पर, ओदा नहीं होना था, यशः प्लस दा। थे 20 क्वेश्चन फटाफट हिंदी के। अब जा रहे हैं हम उत्तराखंड की तरफ, ठीक है। उत्तराखंड में ही पहला ही क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार की योजनाओं से, यहाँ पर उत्तराखंड, सामान्य उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना, ये अभी हाल ही में शुरू की गई महिला सारथी योजना, तो करंट का क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर होगा 8 मार्च महिला दिवस के दिन, 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पूछा है यहाँ पर। कब, ये नोबेल पुरस्कार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। लॉरेंस वोग, जेनी अर्पेनबेक, जीन हैरी और हान किंग, ये है वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से उत्तराखंड से एक अच्छा सा प्रश्न मिला है। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड अभी पहले स्थान पर है, रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
लिंगानुपात और साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान? लिंगानुपात के अनुसार और साक्षरता के अनुसार। साक्षरता के अनुसार 17वां, ये तो ठीक है, 17वां और कहीं है, ये इसका आंसर होगा। 13वां लिंगानुपात के अनुसार और जनगणना 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में उत्तराखंड सेतु आयोग, जैसे उत्तराखंड में नीति आयोग बना है भारत में, तो वैसे नीति सेतु आयोग है, इसके उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा राजशेखर जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, पेशावर कांड कब घटित हुआ? उत्तराखंड में इतिहास का क्वेश्चन है, तो 23 अप्रैल 1930, ठीक है, 23 अप्रैल को 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर तथा उत्यासु बांध परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर है? ये देखना, कोटेश्वर बांध काफी फेमस है टिहरी गढ़वाल का, और उत्यासु बांध पौड़ी श्रीनगर के पास का। तो पौड़ी होगी तो अलकनंदा होगी, और कोटेश्वर होगा तो भागीरथी। तो इसका आंसर ये है, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। तो यमुना टॉन्स का कोई चांस नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी पहली डाक प्रणाली उत्तराखंड की अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 धामों में सबसे बड़ा है? पूछा है, 4 धाम में सबसे बड़ा है NH7, यही जाता है उत्तराखंड के प्रथम गांव माणा और बद्रीनाथ। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूं। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो किसी राज्य के राज्यपाल रहे? उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति जो किसी के राज्य के राज्यपाल रहे, बाद में ND तिवारी, GV गोविंद वल्लभ पंत, बलदेव आर्य, BD पांडे, भैरवदत्त पांडे, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है, भैरवदत्त पांडे इसका आंसर है। बाद में ND तिवारी भी रहे वैसे। 30 क्वेश्चन अब हमारे पास हैं। अब 31 क्वेश्चन और इसका सेकेंड हाफ पेज जा रहा है। 31वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऐसे उत्तराखंड से क्वेश्चन। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? 20वीं सदी के प्रारंभ में लिखा है ना, 19वीं, इसका मतलब होगा बैरिस्टर मुकुंदीलाल। कुब्जाम्बरक के नाम से किसे जाना जाता है? ये उत्तराखंड के इतिहास का प्रश्न है। कुब्जाम्बरक कहेंगे, कुब्ज यानी आम के पेड़ों की वजह से ऋषिकेश को। पूर्णागिरी मेला कब लगता है? मेले से है बसंत पंचमी पूर्णागिरी, मकर संक्रांत भाद्रपद की अष्टमी और चैत्र की नवरात्रि को लगता है पूर्णागिरी मेला, ठीक है। क्वेश्चन पहले आ चुका है कहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया था? उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। 1986 का वृक्ष मित्र पुरस्कार गौरा देवी को मिला था पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। चिपको आंदोलन की अलख जगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता तो राष्ट्रपति होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ है? 1820, 14, 14, 15। तो सबसे सही यह आंसर को माना जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन मतलब संगोली की संधि के बाद। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले हैं प्रताप शाह, ठीक है। लगभग 1883, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम से शाह की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है बलभद्र परमार, शाह की उपाधि धारण करने वाले। उत्तराखंड में जनरल क्वेश्चन दिख रहे हैं, कौन गलत है? अच्छा थोड़ा सा टफ। रेणुका देवी मंदिर उत्तरकाशी, सही है। झाली माता मंदिर, नारी देवी रुद्रप्रयाग, सही है। बंसी नारायण मंदिर चमोली, यही सही है। तो इसका आंसर है झाली माता मंदिर, ये टिहरी, ये गलत है। कौन गलत है पूछा है ना, तो झाली माता चमोली में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त शयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या था? तो इसका आंसर है पुगाड़ी, पुगाड़ी कर था। दस्तूर तो नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं हम, यहाँ से फिर से कोई उत्तराखंड अभी चल ही रहा है। ऋतु प्रवास किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सरल क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का है ऋतु प्रवास, यानी जाड़े की ऋतु आने के बाद साथ ही अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, पशु चार पालन करते हैं। अच्छा इनमें कौन गलत है? खगमरा का किला है भीष्मचंद्र का, भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा में खगमरा कोट बनाया था, सही है, ठीक है। लाल मंडी किला बालो कल्याण, जब अल्मोड़ा बसाया गया तो लाल मंडी बनाया गया। राजभुआ सोमचंद, सही है। मल्ला महल किला लक्ष्मी चंद, गलत है, ये होगा रुद्रचंद, ठीक है। ऐसे तल्ला महल का जिक्र होगा बाद में, तो इसका आंसर था डी, गलत था। सही सुमेलित नहीं है, नहीं है बताना। हाँ, दुधियाड़ी मेला टिहरी का है, सही बिल्कुल है।
बोरी मेला पिथौरागढ़, सही है ये भी। और जोड़ मेला चंपावत रीठा साहिब का फेमस है जोड़ मेला। और गुराऊं मेला टिहरी, तो इसका होगा चमोली का गुराऊं फेमस है, तो ये गलत था, चमोली का है गुराऊं मेला। चलिए उत्तराखंड में डिकोर ढिंगाल से किससे संबंधित है? भित्ति चित्रण और मेहंदी कला, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। धरातल चित्रण, तो मिट्टी के बर्तनों को, खिलौनों को कहते हैं डिकोर या ढिंगाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 उत्तराखंड के लिए जो सुर्खियों में थे वो थे सुभाष राणा जी, यशपाल राणा के बड़े भाई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2024 उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, करंट का क्वेश्चन है फिर से, 2024 माता मंगला दिया गया है, प्रीतम भरतवाण और हेमंत पांडे, महेश कुड़ियाल। तो इसका ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, ये तो दोनों सही है। 1-3 है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, 1 2 3। तो इसमें महेश कुड़ियाल नहीं होगा। तो कितने व्यक्ति को दिया? ये 3 व्यक्ति आए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शिराली, शेरामंडल और सोर, शिराली बोली प्रायः कहाँ प्रचलित है? तो शिराली होगी पूर्वी कुमाऊनी, ये होगी पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी नहीं हो सकती। पश्चिमी कुमाऊनी 6 भागों में बटी है। शिराली और सोरयाली सब पूर्वी कुमाऊनी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, उत्तराखंड गढ़ रत्न पुरस्कार, गढ़ रत्न पुरस्कार का आयोजन करने वाली संस्था कौन सी है? उत्तराखंड गढ़ रत्न पुरस्कार की संस्था करने वाली होगी गढ़वाल भ्रातृ मंडल, ये करती है गढ़ रत्न पुरस्कार की संस्था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड पर्यटन नीति और उत्तराखंड पर्यटन नीति और पर्यटन नीति क्रमशः कब अस्तित्व में आई है? अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लग रहा है। उत्तराखंड पर्यावरण नीति होना चाहिए यहाँ पर, पर्यावरण नीति और पर्यटन नीति। अब ठीक है, उत्तराखंड पर्यावरण और पर्यटन नीति क्रमशः कब अस्तित्व में आई? दोनों एक साथ लिखना चाह रहे हैं हम, तो इसका आंसर 2017 पर्यावरण नीति, ये तो नहीं होगा, और 2016, और इसका आंसर है ये सी, उत्तराखंड पर्यावरण नीति 2019 और पर्यटन नीति 2023 से 30 जो अभी चल रही है सुर्खियों में। 49 क्वेश्चन अब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है राजी, ठीक है, लकड़ी का कारोबार करने वाले राजी। अच्छा, अदिति भट्ट का संबंध किस खेल से है? एक नया नाम आया अदिति भट्ट, तैराकी, पर्वतारोहण, शूटिंग, बैडमिंटन। अदिति भट्ट राष्ट्रीय खेलों में अभी सुर्खियों में थी, बैडमिंटन, गोवा राष्ट्रीय खेलों में भी योगदान रहा है। अच्छा 51 क्वेश्चन अब हमारे पास है। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं अब हम सामान्य अध्ययन की तरफ। 51, अच्छा सॉरी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, अच्छा यहाँ थे, अच्छा इसका शेष पार्ट इधर होगा पहले। 51 के बाद जा रहे हैं हम 52 में, ये है जाड़ जनजाति, फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है। जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बटा है? तो इसका आंसर 3 है, पहले भी क्वेश्चन आया है। जाड़ जनजाति समाज 3 भागों में बटा है। इनमें कौन सही नहीं है? थोड़ा सा और जनजाति का क्वेश्चन दिख रहा है। लठ भरुआ भोज भोटिया, सही कौन सही है पूछा? हाँ, कौन? लठ भरुआ भोज भोटिया गलत है, थारू में होता है। सुलझी मुलझी प्रथा थारू भोटिया में होती है, गलत है। तंडवा और बैठाण प्रथा राजी में, हाँ ये सही है। बिरादरी पंचायत तख्त जौनसारी में नहीं। तो इसका आंसर क्या था? इनमें कौन सही है? तो इसका आंसर केवल सी सही था, तंडवा और बैठाण प्रथा है राजी जनजाति। डीप क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब चलाया था? तो 1996 में मैती आंदोलन बहुत फेमस है, 1996 में चमोली के ग्वालदम से चला था। अच्छा, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो कुंती और कमला देवी, कमला और विद्या देवी, बसंती और सरस्वती, कमला और बसंती देवी, ये इसका आंसर होगा, कमला देवी और बसंती देवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा पूछा है, तो इसका आंसर होगा सुमिक्ष राज। इसने राजधानी बैजनाथ यानी कत्यूरी घाटी बनाने की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 57 में हम अब गलत बताना है आपने। किस पुस्तकों के नाम है? कंचनजंगा हुकुम सिंह रावत की पुस्तक है, रावत। हिमालय के खस डीडी शर्मा की पुस्तक है, सही है। गहबार तारादत्त गहरोला और अज्ञाल सुदामा प्रसाद, तो ये भी सही है। अज्ञाल तो ये गलत है। रहबार तारादत्त गहरोला की किताब नहीं है, वो तो विधिवेत्ता रहे हैं। सदैई है उनकी पुस्तक, सदैई, ठीक है, तो ये गलत लगा।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जिले में बनाया गया? तो इसका आंसर होगा देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 59, कौन गलत है? कौन गलत है? फिर से अंगद बिष्ट मार्शल आर्ट है, सही है। त्रिलोक सिंह बछड़ा फुटबॉल खिलाड़ी पिथौरागढ़ के। जयदेव बिष्ट निशानेबाज, ये गलत है। जयदेव बिष्ट मुक्केबाज। सविता कंसवाल पर्वतारोही, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर गलत है। उत्तराखंड के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं जयदेव बिष्ट जी, और 2009 में उन्हें मिला था, 2009 द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सी गलत किया हमारा, सॉरी। अच्छा, उत्तराखंड में रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में रक्षा कृषि शोध संस्थान है। तो ये थी 60 क्वेश्चन हिंदी और उत्तराखंड की। अब हम हिंदी उत्तराखंड छोड़कर जीएस में चले गए हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन अब आपको थोड़ा सा सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के हैं यहाँ पर। सामान्य अध्ययन मैंने कहा था स्पीड थोड़ा ज्यादा रखूंगा। दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित भारत का प्रक्षेपास्त्र कौन सा? पृथ्वी, बराक, अग्नि, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस रूस के सहयोग से बना है। गोंडो फर्निस किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो गोंडो फर्निस विदेशी नाम है। शक, इंडो ग्रीक, कुषाण, पहलव। शक, तो इसका आंसर होगा पहलव, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 63, ये है भूगोल का। मिनिकॉय और कवारत्ती को कौन सा चैनल अलग करता है? कवारत्ती राजधानी लक्षद्वीप की कवारत्ती, तो यहाँ पर 8 डिग्री, मन्नार की खाड़ी 10 डिग्री, 9 डिग्री, तो इसका आंसर 9 डिग्री, 98 डिग्री, ऐसे मतलब 9 डिग्री 9 डिग्री ऊपर है, और उसके बाद आपका 10 डिग्री 8 डिग्री नीचे है, तो इसका मतलब सही है, आंसर 9 डिग्री होगा। अच्छा, विडो रिमैरेज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का कब पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवाओं का पुनर्विवाह 1872, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 1865, ये भी नहीं है। पुनर्विवाह अधिनियम 1875, कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसके अलावा कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स आंसर होगा इसका, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया वर्तमान में? 2025 का पूछ रहा है। अच्छा, ये अभी कनाडा में हुआ है, 2000 से लेटेस्ट मतलब 2024-25 का कनाडा में। इनमें कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब 2.0 का क्या कार्य है? इंटरनेट की वर्तमान स्थिति का वर्णन, पर्यावरण, क्रियात्मक, सोशल नेटवर्किंग, वैसे इसकी है सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 72वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता विक्टोरिया क्रेजर का संबंध किस देश से है? तो ये है डेनमार्क की, अभी 2024 की। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है ये राज्य। क्वेश्चन नंबर 71, 2024 के ओलंपिक खेलों का मस्कट क्या रहा है? 24 के, हाँ, तो इसका आंसर है फ्रीजियन कैप। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल। हरगोविंद खुराना था मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा का 79 याद है मुझे, तो ये आंसर होगा 79 ए। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स के लिए और मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था। 72 क्वेश्चन हमारे सेफ हैं। अब हम 73 इधर चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज में इसके शेष पार्ट में। 73, राइडर कप तथा डूरेंट कप। राइडर कप होगा हॉकी का, डूरेंट कप होगा फुटबॉल का। हॉकी और फुटबॉल कहीं पर है, फुटबॉल हॉकी, अच्छा गड़बड़ हो रही है, राइड, अच्छा गड़बड़ हुई है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं, हॉकी और गोल्फ नहीं हो रहा है। डूरेंट मतलब फुटबॉल होना चाहिए, तो फुटबॉल हॉकी ये भी नहीं हो सकता, फुटबॉल पहले आ गया। फुटबॉल ये ठीक लग रहा है, इसका मतलब फुटबॉल, और राइडर कप इसका मतलब गोल्फ, तो इसका राइडर गोल्फ होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर जा रहा है इसके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश की देन है? ब्रिटेन। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की? पूरे भारत में आयुष्मान भारत योजना चल रही है जनरली, ये आपको पता है 30 सितंबर 2018, ये 30 सितंबर 2018 की योजना आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जनरल प्रश्न है, BN राव। औरंगजेब द्वारा जजिया प्रथा को पुनः कब लागू कर दिया गया? औरंगजेब था 1600 में, तो इसका आंसर होगा 1679, 1707 में उसकी मृत्यु हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता, और 1679 था, ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ पर 69 दिख रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। सबसे पहले किस विदेशी कंपनी ने भारत में व्यापारिक कारखाना खोला था? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने खोला था 1503 में कोचिंग में।
अच्छा नेक्स्ट 79, आइन ए दहसाला 10 साल की बंदोबस्त प्रणाली की टोडरमल ने कब की थी? तो 580 में। देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो नया बना है अभी, ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में माधव, एमपी में बना है ये। 80 क्वेश्चन, जगदीश धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने थे? तो यह है 14वें। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तो इसके हिसाब से बूढ़ी गंगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तराखंड को कितने पदक मिले थे? ये पिछले राष्ट्रीय खेलों की बात आ रही है, इस बार तो उत्तराखंड ने काफी पदक ले लिए थे, तो लेकिन पिछले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कितने पदक मिले थे? टोटल पदक 24 थे पिछली बार। ठीक है, इस बार हमने 100 क्रॉस कर दिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत के किस राज्य ने कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, मणिपुर से नहीं गुजरती, बल्कि मिजोरम से गुजरती, तो इसका आंसर ये होगा। जनरल क्वेश्चन रिवीजन फॉर्म में हम अब फिलहाल, और कांस्टेबल लेवल के ठीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर होगा 47वें। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न, जनरल प्रश्न। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है इस बार रणजी ट्रॉफी 2024-25। लेटेस्ट, माउंट इब्रू सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? आजकल यहाँ जब विस्फोट हो रहा था तो इंडोनेशिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय होगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप 2024 उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को दिया गया है? ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन होगा। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप 2024 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो यह है डॉक्टर मनवीर लाल गौतम जी को। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु। मेघालय, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु। बहुत श्योर जैसे यहाँ पर लग रहा है मुझे, इसका आंसर तमिलनाडु होना चाहिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय में डाउट है, तमिलनाडु। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91, अंडर 19 एशिया कप 2024, अभी अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अब हम पहुंच गए 92 में, रीजनिंग शुरुआत हुई इसकी। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था, वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो आपको 1978 से आपको 86 में जाना है, तो 78 से कितने साल हो गए? 78 10 78 78 10 88, यानी 8 साल हो गए। और इन 8 सालों में 1980 का साल लीप वर्ष है, और 1984 का साल भी लीप वर्ष होगा, 84 का। ठीक है, तो अब पूछा है कि मंगलवार था उस दिन, तो मंगलवार के 8 दिन बाद फिर मंगलवार, क्योंकि मंगलवार हर डे के 8 दिन बाद फिर वही डे आ जाता है, तो यहाँ पर मंगलवार के 8 दिन बाद मंगलवार, लेकिन 2 दिन वो है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आंसर होना चाहिए। यहाँ पर शुक्र नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर शुक्रवार होगा, ज़्यादा करने का नहीं है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं है शुक्रवार, तो शुक्रवार जा रहा है इसका, फ्राइडे। ठीक है, 78 के 10 साल बाद 88 हुआ था, और लेकिन वहाँ पर 86 है तो 8 ही साल हुए, लेकिन उसमें से भी 2 साल लीप ईयर थे, तो हमने 2 बढ़ा दिए, तो शुक्रवार आंसर होना चाहिए। शनिवार फिर हम लोग मार सकते हैं इसमें से। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, पहले से 20वां है, उसका 20 है स्थान, और 2 और बालक प्रवेश लेते हैं, तो टोटल 47 हो गया। 47 में वह एक स्थान नीचे हो जाता है, मतलब 20 से हो गया +1, 21वां हो गया उसका स्थान, नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से क्या स्थान होगा? तो आप इसको घटा दो, 47 हो गए 2, लास्ट में 21 को घटा दो, 6 और 4 2 26, और एक खुद हो गया वो 1 27, ऑप्शन है 27। जनरल क्वेश्चन था, खुद का भी स्थान जोड़ना पड़ेगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, मतलब ये वाला होता है इसमें, दक्षिण पूर्व ये वाला क्या हो जाए? यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये हो जाए, तो उत्तर पूर्व ये वाला उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, मतलब ये हो जाए। अच्छा, ये वाला ये हो जाए, ये वाला ये हो जाए। अच्छा, तो यही क्रम जाए तो पश्चिम क्या होगा, मतलब ये वाला क्या होगा? तो ये होगा इधर, ये इसका आंसर है दक्षिण पूर्व। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा था, ये ऐसा, ऐसा, तो ऐसा, ऐसे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। 94 और 95 क्वेश्चन में अब आ गया हूँ मैं। विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाहिनी ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, वो फिर दाईं ओर मुड़ता है। और सरल क्वेश्चन होता है ये, इसको आराम से कर सकते हो आप, मैं इसको करके दिखाता हूँ। विजेत 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया है, 5 है यहाँ पर, और फिर दाईं ओर घूमकर, इसका दाहिना इधर है तो यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 है। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से 5 यानी 5 किलोमीटर दाहिनी ओर चलता है, और फिर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर इधर गया तो इसका बायां इधर, बाद मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ये भी 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है 3, टोटल 8, ये 8 किलोमीटर है टोटल। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक 3 है ये, उसके बाद इधर को 5 है तो 5 3 8। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु माना 5 वर्ष पहले x - 5 इक्वल टू उसके पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, 4x - 5, ये इससे बनेगा ये क्वेश्चन। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष 5 ये कर दिया, 4x - 5 कर दिया, आयु की 7 गुनी हो जाए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7, ये पुत्र की आयु इसकी 7 गुनी हो जाए, तो इससे निकल आएगा आपका। तो x - 5 बराबर 28x - 35, इस टाइप का कुछ बनेगा ये, जैसे लग नहीं रहा इसे बनेगा, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है यहाँ पर। 1 मिनट के लिए और मैं इसे करेक्शन करूँगा, इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर गड़बड़ भी है, ये आना था ऐसे शायद 7 ऐसे आएगा, ठीक है। 7x - 35 इक्वल टू 4x - 5, तो यहाँ से 7x ये है, 3x है, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 10 आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 10 चुको 40 यानी 40 साल होगी, ठीक है। 4 गुना है तो 40 साल हो जाएगी, 10 आ रहा था x बराबर। सॉल्व कर लोगे आप। किसी विकल्प में शब्द की 3 जोड़ी समान रूप से है समझे, और एक जोड़ी अलग से है। देखते हैं, हिम सफ़ेद होता है, ठीक है, नींबू पीला होता है देखने में, पत्ती हरी होती है, चीनी मीठी होती है, सफ़ेद होती है चीनी, यही गलत है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अमन नमन से तेज दौड़ता है और किंतु दीवान, अमन ये अमन है, ये नमन से तेज दौड़ता है, किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। दीवान और मोनू, ये दीवान है, ये मोनू है, ये नमन है। किंतु विजय जितना तेज, सबसे ज्यादा विजयी, यानी विजय यहाँ है कह रहा है, सबसे कौन, तो इसका आंसर विजयी होगा। थोड़ा टफ लग रहा पढ़ने में, आगे जोड़ जाता हूँ। क्वेश्चन 99। हाउस को ये लिखा जाए तो J H A B C D F G H I J 2 L O P Q, दो बार लिखना है आपने, तो यहाँ से L M N होगा, A B C D F G H I J K N K, ठीक है, H I, तो ये इसका आंसर जा रहा है। अमन बबलू का पिता है, बबलू चंदन का भाई है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 100। अमन बबलू का पिता है और बबलू चंदन का भाई है। चंदन देव का पुत्र है, तो अमन का देव से क्या संबंध है। अमन बबलू का भाई है, अमन और बबलू भाई हुए, और बबलू चंदन का भाई है, यानी और एक भाई है, तीनों भाई हो गए। चंदन देव का पुत्र है, तो इसका मतलब ये सब देव के पुत्र है, तो अमन का देव से क्या संबंध है, तो ससुर, तो इसका आंसर होगा ये थे फटाफट 100 क्वेश्चंस। ये था टेस्ट पुलिस कांस्टेबल के लिए, टेस्ट नंबर 2। ये सीरीज जारी रहेगी, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी यहाँ पर पुलिस के ऑफलाइन बैच चल रहे सुबह और शाम, तो ऑफलाइन बैच समाप्त करने के बाद हम एक पूरी सीरीज कराएंगे 25 या 30 टेस्ट सीरीज की पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसमें आप सभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और आज की क्लास जो नहीं पहुँच पा रहे हम तक, उनके लिए ये ऑनलाइन वीडियोज़ समय समय पर बीच बीच में आते रहेंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।